नमस्ते, मेरा नाम है प्रिया जैन। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हेयर बाय प्रिया पे। तो चलिए आज मैं आपको सिखाती हूँ साउथ इंडियन ब्राइडल लुक। आपने हमेशा देखा होगा कि साउथ इंडियन जो ब्राइड्स होती है उनको बेसिक मेकअप यानी कि उनको ज़्यादा फेयर मेकअप नहीं पसंद आता है। उनको ऐसा होता है कि जो मेरा स्किन टोन है उसके अकॉर्डिंग ही आप मेकअप करिए। तो आज मैं भी आपको स्टेप बाय स्टेप वैसे ही मेकअप लुक सिखाना चाहती हूँ कि अगर क्लाइंट को चाहिए कि वो ज़्यादा वाइट या फेयर मेकअप नहीं पसंद करते हैं, उनको चाहिए कि मुझे एकदम ऐसा मेकअप करके दीजिए आप, जो मेरे स्किन टोन के अकॉर्डिंग हो। ऐसा नहीं कि पूरा आप ट्रांसफ़ॉर्मेशन कर दो। तो मैं आज आपको वही मेकअप लुक सिखा रही हूँ। अब जैसे हमेशा की तरह मैं सीटीएमपी करती हूँ, तो हर एक मेकअप लुक में मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि जो सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप है, वो है सीटीएमपी। अगर आप सीटीएमपी अच्छे से कर रहे हो, तो आपका मेकअप काफ़ी अच्छा देर तक स्टे करेगा और काफ़ी ग्लो करेगा। तो जो मेन स्टेप होता है हमेशा सीटीएमपी होता है और आप देखते होंगे कि मैं सीटीएमपी जब भी करती हूँ तो मैं हैंड का यूज़ करती हूँ, ताकि मुझे मेकअप करते समय क्लाइंट की स्किन को अच्छे से मैं पहचान सकूँ कि उनकी स्किन ड्राई है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है। तो आप हमेशा मॉइस्चराइज़र या प्राइमर यूज़ करते हो तो आप हैंड से भी यूज़ कर सकते हो। अगर क्लाइंट को हाइजीन का थोड़ा प्रॉब्लम है तो आप ब्रश से भी यूज़ कर सकते हो, आपको जैसे कंफर्टेबल है। अब आप जैसे मेरे क्लाइंट का फेस देख रहे होंगे, तो हल्का-सा अनइवन है, यानी कि पूरा कहीं से थोड़ा-सा फेयर है, थोड़ा-सा कहीं पे डार्क है। तो मैं उनको अच्छे से उनकी स्किन टोन के कंसीलर से, यानी कि जो भी आपकी क्लाइंट की स्किन है, उनकी स्किन टोन के अकॉर्डिंग आपको 2 टोन डार्क कंसीलर लेना है। तो हमेशा आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, कभी भी अगर आप मेकअप कर रहे हो, तो हमेशा जब फर्स्ट आप कंसीलर यूज़ करो, तो स्किन टोन से 2 टोन डार्क आपको कंसीलर यूज़ करना है। कंसीलर यूज़ करने के बाद मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। अब आप देख रहे होंगे कि जो मेरी क्लाइंट की स्किन है, उससे सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 टोन फेयर, यानी कि सेम आप सेम भी करने के बाद सेम ऐसे लगेगा कि मैंने ज़्यादा फेयर नहीं किया है। उनके स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही कर रही हूँ, तो आप भी सेम स्किन टोन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन लीजिए और पूरा अच्छे से उसको ब्लेंड कर दीजिए। अब आपने देखा होगा कि मैंने स्प्रे यूज़ किया है मेकअप फिक्सर। आप सभी से मेरा एक सवाल है कि जो अभी फिक्सर यूज़ किया है मेकअप फिक्सर, जैसे मैंने फाउंडेशन यूज़ किया है और उसके बाद मैंने मेकअप फिक्सर यूज़ किया है, तो आप मुझे बताइए कि क्या रीज़न से मैंने मेकअप फिक्सर यूज़ किया है? देखते हैं किसका सही आंसर आता है, मुझे वेट रहेगा आप सभी के कमेंट्स का। अब मैं उसको फिक्सर करने के बाद थोड़ा वेट किया था और वेट करने के बाद मैं उसको अच्छे से ब्यूटी ब्लेंड से मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया। अब मुझे थोड़ा-सा फेयर मेकअप करना है, क्योंकि उनके फीचर्स को मुझे शार्प दिखाना है। तो मैंने सिर्फ नोज़ पे और जो भी हाइलाइटिंग एरिया है उसके ऊपर हल्का-सा 1 टोन फेयर फाउंडेशन यूज़ किया है और उसको अच्छे से मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी। तो आपको ये छोटी-छोटी चीज़ें मेकअप में बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप मेकअप करोगे, हर एक चीज़ अच्छे से फ़ॉलो करोगे, आपका जो बेस मेकअप होगा, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो सारी चीज़ें एकदम अच्छे से सोल्व हो जाएगी। पूरा वीडियो आप देखिएगा, धीरे-धीरे, स्लो-स्लो चला के देखिएगा और मेरे साथ-साथ में आप मेकअप करिए। आप देखना सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएगी और अगर मेरा जो वीडियो है, जो सिखाना है, अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक और कमेंट तो आपको करना ही है। ताकि मैं और अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूँ। थोड़ा-सा मैंने ब्रेक ले लिया था सम रीज़न, मैं कंटिन्यू नहीं नहीं थी, लेकिन अभी डेली मेरे यूट्यूब पे आपको वीडियो मिलेंगे एंड मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि जैसे मैं मेकअप तो सिखा रही हूँ, लेकिन मेकअप आपको और क्या सीखना है? मेकअप में और आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? अगर आप हेयर डू कर रहे हो, तो हेयर डू आपको कौन-सा सीखना है? आपकी क्या डिमांड है? तो आप जो भी कमेंट्स में करोगे, नेक्स्ट वीडियो मैं ज़रूर उस पे बनाऊँगी। अब मैंने अच्छे से कंटूर किया है, क्योंकि मुझे फेस को अच्छा-सा शार्प दिखाना है, क्योंकि साउथ इंडियन ब्राइड जब भी आती है आपके पास, तो कंटूर अच्छे से आप करोगे तो फीचर्स और शार्प दिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उन लोगों की फीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कंटूरिंग के बाद और बेटर लगने लग जाते हैं। अब आपने देखा होगा कि ब्लश ऑन है वो मैंने आगे तक नहीं लगाया है, सिर्फ मैंने पीछे की साइड में ब्लश ऑन लगाया, क्योंकि मुझे एकदम आगे से ब्लश ऑन नहीं लगाना था। तो आप भी इसी तरह से ब्लश ऑन लगाओगे तो आपकी ब्राइड और ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। अब मैंने जितनी भी क्रीज़ लाइन है, पहले ब्यूटी ब्लेंडर से सारी क्रीज़ लाइन को अच्छे से ब्लेंड किया। ब्लेंड करने के बाद मैंने उसको लूज़ पाउडर लगाया। आप हमेशा देखते होंगे कि जब भी मैं लूज़ पाउडर लगाती हूँ, बहुत ही कम क्वांटिटी में लूज़ पाउडर लगाती हूँ, ज़्यादा क्वांटिटी में लूज़ पाउडर नहीं लगाती हूँ। रीज़न कि जो लूज़ पाउडर मैं लगाऊँ, वो इतना कम लगाऊँ कि उससे क्रीज़ लाइन ज़्यादा नहीं आए। तो आप जितना कम क्वांटिटी में लूज़ पाउडर यूज़ करोगे, आपका बेस मेकअप काफ़ी अच्छा होगा। अब मैंने आई पे बेस लगाया और बेस लगाने के बाद उसको हल्के से ब्यूटी ब्लेंडर से
ब्लेंड कर दिया है। अब मैंने लाइट ब्राउन कलर का आपके पास, क्योंकि जो मेरी ब्राइड की साड़ी है गोल्डन और रेड है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आई शेडो कर रही हूँ, और ब्राइड है तो मुझे ये भी देखना है कि उनके ऊपर किस तरह से मुझे आई मेकअप करना है, क्योंकि थोड़ा-सा बेस मैंने जिस तरह से एकदम सिंपल और सटल रखा है, लेकिन अगर आई मेकअप मैं अच्छा करूँगी तो सबकी नज़र जो रहेगी आई मेकअप पे रहेगी। तो जब भी अगर आपको आई मेकअप अगर अच्छे से दिखाना हो, तो आपको बेस मेकअप एकदम सटल करना रहेगा। अब ब्राउन को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया, ब्लेंड करने के बाद आप देख रहे होंगे कि आउटर कॉर्नर पे मैंने हल्का-सा डार्क ब्राउन कलर लिया, डार्क ब्राउन कलर लेके उसको भी क्रीज़ लाइन के ऊपर अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। मेन जो आई मेकअप में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, वो स्टेप रहेगा आपका ब्लेंडिंग। आप जितना अच्छा ब्लेंडिंग करोगे, उतना अच्छा आपका आई मेकअप होगा। कभी-कभी हम लोगों को ऐसा होता है कि हम लोग इतना आई शैडो उठाते हैं, लेकिन फिर भी मैम हमारा जो आई शैडो है, वो आइज़ पे लगता ही नहीं है। तो आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आई शैडो आप उठाओ और जब अप्लाई करो, तो आप थोड़ा-थोड़ा अच्छे से लगाओ। चाहे आप 10 बार आई शैडो लो, लेकिन थोड़ा-थोड़ा सा आप उसको यूज़ करो आई शैडो को, और जैसे आप अप्लाई करते हो, अप्लाई करने के बाद उसको हल्के हाथ से ब्लेंड करो। अब मैंने उसको अच्छे से ब्लेंड किया, ब्लेंड करने के बाद मैंने डार्क ब्राउन के बाद थोड़ा-सा जो डार्क ब्राउन था उससे थोड़ा हल्का-सा डार्क ब्राउन और लिया है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आउटर कॉर्नर पर, ताकि मेरी जो ब्राइडल है उनकी आइज़ आपने देखा होगा कि बहुत छोटी है, मुझे थोड़ा उनको बड़ा दिखाना है, इसके लिए अगर जब भी डार्क कलर आएगा आइज़ थोड़ा-सा बड़ा दिखने लग जाएगा। अब मैंने मेसी क्रीज़ लाइन बनाई है, यानी कि मैंने एकदम फिनिशिंग वाली क्रीज़ लाइन नहीं बनाई है। इनर से मिड तक मैंने मेसी क्रीज़ लाइन बनाई है। आप देखना कि किस तरह से मैंने मेसी क्रीज़ बनाई है, क्योंकि ये जो तरीका है बहुत ईज़ी है, और मैं चाहती हूँ कि आप इतना ईज़ी तरीके से मेकअप करो कि आपको इतना कंफर्टेबल हो कि यार ये मेकअप तो मैंने अभी देखा और कल ही मेरी ब्राइड आई और मैंने कर लिया। आपका सिखाना बहुत ही हमारे लिए हेल्पफुल रहा। तो इसी तरह से मैं चाहती हूँ कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनको मैं जितना ईज़ी हो उतना अच्छे से ईज़ी मेकअप सिखाऊँ। क्रीज़ लाइन करने के बाद मैंने उस पे गोल्डन कलर का हल्का-सा हाइलाइटर लगाया, हाइलाइटर लगाने के बाद मैंने गोल्डन पिगमेंट लगाया। कौन-सा पिगमेंट लगाया है, अगर आपको ये जानना है तो कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट में सारी इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूँगी। उसके बाद मैं जेल लाइनर से लाइनर लगा रही हूँ, क्योंकि एकदम बेसिक मेकअप है, तो लाइनर ही है ऑल अबाउट इस मेकअप में, जो ये मेकअप को 4 चाँद लगा देगा। तो मैंने पहले हल्के से पूरा जेल लाइनर से लाइनर बनाया है, और जेल लाइनर से लाइनर करने के बाद मैंने उसको लिक्विड लाइनर से लॉक किया। क्योंकि अगर मैं उसको लिक्विड लाइनर से अगर लॉक नहीं करूँगी तो हमेशा प्रॉब्लम्स होती है कि जेल लाइनर हमेशा ऊपर की तरफ फैल जाता है। तो आप जब भी जेल लाइनर यूज़ करो, या तो उसको आप आई शैडो से लॉक करिए, अगर आई शैडो से नहीं करना है और आपको और डार्क दिखाना है तो उसको लिक्विड लाइनर से आप उसको लॉक करिए, ताकि ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। अब अच्छे से लाइनर लगाने के बाद मैं इसके ऊपर लैशेज़ करूँगी, लैशेज़ के बाद लिपस्टिक यूज़ करूँगी। अब मुझे बताइए कि आपको ये पूरा मेकअप कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे वीडियो को, लाइक करिए, कमेंट करिए। आप लोगों का प्यार इसी तरह मुझ पे बनाए रखिएगा, ताकि मुझे और कॉन्फिडेंस आए और अच्छे-अच्छे वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ। एंड अभी जैसे आईब्रो आप देख रहे हो, उनकी ऑलरेडी आईब्रो बहुत शार्प है, तो जब भी ऐसी आईब्रो अगर आपके पास आए तो आपको ज़्यादा उसको डिफाइन नहीं करना है, सिर्फ शेप दे देना है, कि अच्छे से उसको शेप दे दीजिए। गोल्डन कलर का मैंने हाइलाइटर यूज़ किया है। कभी-कभी ऐसा होता है कि आप कितना भी महँगा हाइलाइटर यूज़ कर लो, लेकिन हाइलाइटर दिखता नहीं है। अगर आप सभी को ये प्रॉब्लम है कि मैम हम लोग हाइलाइटर इतना महँगा लेते हैं, लेकिन हमें अच्छे से लगाना नहीं आता है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आपको हाइलाइटर किस तरह से लगाना है, ताकि मैं एप्लीकेशन आपको बताऊँगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। आप सस्ता वाला भी हाइलाइटर लोगे तो वो काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी देती हूँ मेकअप के साथ सिखाते-सिखाते। अब मैं काजल लगा रही हूँ, और काजल लगाने के बाद उसको आई शैडो से अच्छे से ब्राउन आई शैडो से ब्लेंडिंग कर रही हूँ। पूरा लुक अभी मैं आपको दिखाऊँगी कि पूरा फाइनल लुक कैसा हुआ है। एंड आप देखिए पूरा लुक किस तरह से हुआ। ऐसा नहीं कि मॉडल के ऊपर ही सब कुछ अच्छा लगता है। जो भी लड़की है वो सब बहुत ही सुंदर होती है, सबके ऊपर मेकअप बहुत अच्छा लगता है। तो आप किसी के भी ऊपर ये मेकअप ट्राई कीजिए, आपकी फैमिली मेंबर एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एंड आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी को इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। बाय बाय, थैंक यू, सी यू।